वालेकुम दोस्तों, शायद भी मौसम फखर में खुशामदीद जनाब। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इमरान खान के खिलाफ एक और अहम तरीन मुकदमा, उसकी समाअत हो गई है मुकम्मल और पीर वाले दिन सुबह 10 बजे ऐलान के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जा रहा है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये 190 मिलियन पाउंड केस जिसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ही को एक्यूज हैं, इमरान खान मेन एक्यूज हैं, बुशरा बीबी को एक्यूज हैं, इन पर अगर जुर्म साबित हो जाए तो इनको एहतसाब अदालत की तरफ से कौन सी सजा सुनाई जा सकती है और उस सजा का ड्यूरेशन क्या होगा। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि कल से ये बात मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की जा रही थी कि जनाब जल्दबाजी की जा रही है, एहतसाब अदालत के जज साहब को फैसला सुनाने की जल्दी है। लेकिन ये बात भी मद्देनजर रहनी चाहिए कि इमरान खान का ये वाला ट्रायल जो 190 मिलियन पाउंड केस का था, ये 1 साल तक चला है और इस 1 साल के अंदर इमरान खान की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा कोशिश की गई है कि इस ट्रायल के अंदर रखना अंदाजी की जाए। कल होने वाली ये समाअत दोपहर 2 बजे शुरू हुई और रात 8 बजे इख्तिताम पजीर हुई। 6 घंटों की इस समाअत के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान के वकला ने अपने दलाइल को, हतमी दलाइल को कंप्लीट किया, जिसके बाद इस फैसले को महफूज किया गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये जो जुर्म 190 मिलियन पाउंड्स के अंदर इमरान खान का इख्तियारात से तजावुज़ करना और मुबैना तौर पर डोनेशन वसूल करना उस पार्टी से जिस पार्टी को इसी केस के अंदर फैसला जो है वो उनको जो है फेवर दी गई है, ये एक ऐसा अमल है जो इस एहतसाब अदालत के रूबरू मौजूद है। और अगर ये जो यानी एहतसाब अदालत इस नतीजे तक पहुंचती है कि इमरान खान ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का फ़ायदा उठाया, एक बिल्डर को फेवर दी और उस फेवर के नतीजे में इमरान खान से मुंसलिक एक ट्रस्ट पर की ज़मीन को उसी बिल्डर ने ख़रीद के दिया, बिल्डिंग भी खड़ी की और वहाँ पर जो है अमले को तनख्वाहें भी दी, तो ये वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी जा सकती है नैब कवानीन के मुताबिक। और उसके साथ साथ इमरान खान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को जब्त भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ एहतसाब अदालत जो है वो इमरान खान पर 10 लाख रुपए से लेकर कई करोड़ रुपए तक जुर्माना भी आयद कर सकती है। ये एहतसाब अदालत का हक है। अब ये जो सज़ा है वो इमरान खान साहब को दी जा सकती है या नहीं, या इस सज़ा में कमी बेशी की जा सकती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैक्सिमम सज़ा है 14 साल और इससे कम सज़ा देना नैब कानून के मुताबिक, जहाँ तक मेरे मालूमात का ताल्लुक है, मुमकिन नहीं है। इस केस के अंदर इमरान खान को जो मैक्सिमम सज़ा दी जा सकती है वो 14 साल है, जबकि कुछ लोगों का, कुछ माहिर वकला का ये कहना है कि 7 साल की सज़ा भी दी जा सकती है। अलबत्ता इस केस के अंदर जो कल बुशरा बीबी और इमरान खान के वकला ने जो अपने हतमी दलाइल दिए, उसके अंदर उनका जो पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो अदालत के रूबरू इसी बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रहे कि ये जो है एक तो ये उनका मौक़िफ़ था कि जनाब अब 3:30 बजे इस समाअत को मौखर कर दिया जाए, कल हम इस मुकदमे की दोबारा समाअत करेंगे और दोबारा इस पर हतमी दलाइल देंगे। लेकिन एहतसाब अदालत के जज साहब ने कहा कि जनाब मैं सुबह 10 बजे से आके बैठा हूँ यहाँ पर आपके मुकदमे की समाअत के लिए, लेकिन पहले आपने तोशाखाना 2 की समाअत की, वहाँ पर आपने जानबूझकर उस समाअत को इतना तवील किया कि ये जो मेरा मुकदमा है इसकी समाअत 2 बजे शुरू हुई। अब चूंकि ये जो अदालती टाइम है वो अब मैं उस वक्त तक लेके जाऊंगा जब तक ये आप इख्तितामी दलाइल को ख़त्म नहीं कर लेते। और उसके बाद फिर इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकला हैं उन्होंने इख्तितामी दलाइल दिए और उन्होंने इसी नुक्ते पर फोकस किया कि ये जो केस है, इस केस के अंदर इमरान खान या बुशरा बीबी को 1 रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ये पैसे जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद रहे उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को अब तक 12 अरब रुपए का प्रॉफिट भी हो चुका है। लिहाजा ये करप्शन का केस नहीं बनता। और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि जनाब ये करप्शन का केस नहीं बनता, क्योंकि ये करप्शन का केस नहीं है, ये केस है कवायद के बरखिलाफ एक मुआहदा जो सील बंद था उसको काबीना को एतमाद में लिए बगैर मंजूर कराने का। ये मामला था हकायक को छुपाने का। ये मामला है एक ऐसे मामले में एक ऐसे बिल्डर को मुबैना तौर पर फ़ायदा पहुंचाने का और फिर उसके एवज जो है 468 कनाल अराजी अपने उस ट्रस्ट के नाम पर अलॉट कराने का या ख़रीद कर उसके नाम पर रजिस्ट्री कराने का जो ट्रस्ट उस वक्त तक वजूद में ही नहीं था। और उसके लिए जो ज़मीन है वो सबसे पहले इमरान खान के मुतमद ख़ास जुल्फ़ी बुखारी के नाम पर ट्रांसफ़र की गई थी। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ बनी गाला का एक अहम तरीन एरिया जहाँ पर खुद इमरान खान की रिहाइशगाह है
वहां पर उसी बिल्डर ने उसी टाइम फ्रेम के अंदर बुशरा बीबी की दस्ते रास्त, उनकी आंख, नाक, कान, जो मर्जी आप समझ लें, फर्रा गोगी, उसको भी 260 कनाल अराजी जो है वो तोहफतन पेश की। लिहाजा ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको किसी तौर पर भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। अब चूंकि एक जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी को मुमकिना तौर पर पीर वाले दिन सजा सुना दी जाएगी, और इसी बात को प्रीएम्प्ट करते हुए इमरान खान साहब ने ये जो मुज़ाकरात का उन्होंने डोल डाला था, उन्होंने लंगूर छलांग लगाते हुए आधे रास्ते से ही वापस मुड़ लिया। ये जो मुज़ाकरात का तीर उन्होंने चलाया था, इसको वापस उचक लिया, और साथ ही उन्होंने इस बात की डेडलाइन दे दी प्रीएम्प्ट करते हुए कि जनाब मुझे आज ये फैसला सुना दिया जाएगा या फैसला महफूज कर लिया जाएगा। तो उसके साथ फैसल चौधरी के जरिए इस समाअत के दौरान ही इस खबर को मार्केट में इन करा दिया कि जनाब इमरान खान ने गवर्नमेंट को इतवार तक का अल्टीमेटम दे दिया है। इतवार तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो इस बात का फैसला करना है कि वो इमरान खान के दो मुतालबात को मानेगी, और अगर इतवार तक दो मुतालबात को मानकर मुज़ाकरात का आगाज कर दिया जाता है तो फिर सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट कॉल ऑफ ही रहेगी। लेकिन अगर इतवार तक मुज़ाकरात नहीं होते, हुकूमत की तरफ से इन दोनों मुतालबात यानी सियासी असीरान बशमूल इमरान खान की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर को होने वाले वाक़यात की जनाब मंसूर अली शाह और जनाब मुनीब अख्तर से तहकीकात अगर ना कराई गई तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो सिविल डिसओबीडियंस की कॉल दे देंगे, और उसके पहले मरहले में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने और पाकिस्तान का जो इमेज है वो दुनिया में बदनाम करने का टास्क दिया जाएगा। क्योंकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कल स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए बहीना ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और उनका ये कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर पाकिस्तान के अंदर अपने पैसे नहीं भेजेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान की मईशत पर दबाव आएगा, और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इस दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती, और इसी दबाव की बिना पर हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से बात भी करना पड़ेगी और इमरान खान को बाहर भी निकालना पड़ेगा। यानी ये वो कार्ड है जो अब इमरान खान सब खेलना चाहते हैं, और इसीलिए ये सारे का सारा माहौल को क्रिएट किया गया। लेकिन ये चाल जो इमरान खान सब चलने चाह रहे थे वो उल्टी पड़ गई। उल्टी इस वजह से पड़ गई कि उससे पहले ही आला तरीन सतह पर, मैंने कल भी एक वीडियो की थी जिसके अंदर परसों मैंने एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया कि भाई तुम उल्टे हो जाओ, तुम सीधे हो जाओ, तुम छत से लग जाओ, तुम ज़मीन की गहराइयों में उतर जाओ, किसी तरह से हमने तुमसे ब्लैकमेल नहीं होना। और ये वाज़ेह पैगाम इतना ख़तरनाक है और इतना डेंजरस है जिसके अंदर ना सिर्फ ये पैगाम दिया गया था बल्कि ये बात भी इमरान खान को बावर कराने की कोशिश की गई थी कि 9 मई को किसी भी सूरत फरामोश नहीं किया जाएगा, और 9 मई के वो मुकदमात जो इस वक्त अदालतों में ज़ेर समाअत हैं और वो मुकदमात जो अभी तैयार हो रहे हैं उसमें उसका सामना इमरान खान को करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि 9 मई के लिए कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सरफेस पर नहीं आई, उनको भी कंपाइल करके इस तरह का कोई मवाद तैयार किया जा रहा है जिसके नतीजे में इमरान खान की जो मुश्किलें हैं उसके अंदर जो है वो तेज़ी है। अब मुख्तलिफ लोग और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का जैसे ही ये फैसला महफूज हुआ वो ट्वीट हो गए और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि शुक्र है जनाब इस केस की समाअत हुई है, क्योंकि अब इस केस के को लेकर हम जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बाज़ाब्ता तौर पर यह बात की गई, ये मैं नहीं कह रहा कि जनाब जिसने ढकी चुपी बात की है, ओपनली ये बात की गई है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये वही जज साहिबान हैं जो ये कहते हैं कि हम पर दबाव डाला गया था और हमसे अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की गई थी, और ये वही जज साहब हैं जो हकीकत से नजरें चुराकर और इस पब्लिक परसेप्शन के बिल्कुल मुताबिक होकर फैसला करते हैं कि इमरान खान का जो भी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा वहां से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। और इस मामले का जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं 190 मिलियन पाउंड्स केस में, वहां पर इमरान खान की लीगल टीम ने खुद मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इतराफ भी किया और इस बात का ऐलान भी किया कि जनाब हम पीर वाले दिन जैसे ही इस केस की सजा को सुनाया जाएगा उसके फौरी बाद इस
सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे और एक हफ्ते की टाइम फ्रेम भी दिया गया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस सज़ा को सस्पेंड कराएंगे और इमरान खान को ज़मानत पर बाहर लेके आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को इस बात का 100% यकीन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ उनका टांका फिट है, उनका मैच फिक्स है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 का टोला है वो बैठा ही इस मकसद के लिए, यानी उनका मकसद ये नहीं है कि मुझे या आपको इंसाफ देना है, वो 6 जजेस का काबा सारा कुछ जो है वो इमरान खान है और उनकी ये ख्वाहिश है कि जैसे ही इमरान खान का कोई भी मामला है तो उसको ही रियायत देनी है। आम आदमी किसी के लिए जनाब इनके पास रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं थी कि उसको रिलीफ दें। अभी रिसेंटली एक मुकदमा है, मैंने भी थोड़ी देर पहले खबर भी देखी है कि एक बंदे की 14 साल कैद थी, वो अपील के लिए गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट, उसने अपनी सज़ा 2017 में मुकम्मल भी कर ली लेकिन समाअत उसकी कल लगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी अदालतें मुझे और आपको यानी आम आदमी को इंसाफ देने के लिए किस कदर तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करती हैं, जबकि इमरान खान के लिए तो इंसाफ उनके कमरे के अंदर तक पहुंच जाता है, जेल के कमरे के अंदर। जैसे खतीजा शाह ने खत लिख दिया कि जनाब अब ये देखें आप कैसा तमाशा है। ये खतीजा शाह एक ऐसी खातून है जिसके ऊपर 9 मई के मुकदमात हैं, एक ऐसी खातून है जो इस वक्त खुद जमानत पर है और वो उसकी जिम्मेदारी लगाई गई है जनाब यही अफरीदी साहब की तरफ से कि तुमने जेलों का मुआयना करना है। और इस जेलों के मुआयने के चक्कर में वो अपनी मोहब्बत से मिलने अडयाला जेल चली जाती है इमरान खान से मिलने और जाकर सुपरटेंडेंट जेल से कहती है कि जनाब हम आए हैं विजिट करने, हमने बाकी चीज़ों को तो देख लेंगे, पहले हमें जरा इमरान खान से मिलवा दें। तो भाई इमरान खान से तुम्हें क्यों मिला दे, वो अदालतें लगी हुई हैं अंदर, इमरान खान जेलों में है। उधर वहाँ पे जाके तोशाखाना 2 की समाअत हो रही है, वहाँ पर उसके बाद जनाब ये जो है अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत हो रही है। तुमने खाली उसके कमरे में जाके क्या करना, उसकी तो तस्वीरें ऑलरेडी सोशल मीडिया पर और अदालत के रूबरू पेश की जा चुकी हैं। लेकिन चूंकि फस को क्रिएट करना था, हंगामे को क्रिएट करना था, एक परसेप्शन को डेवलप करना था कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपॉइंट करदा कमेटी को भी इमरान खान से मिलने से रोक दिया गया, इमरान खान की जेल की हालत ज़ार को चेक करने से वैलिडेट करने से रोक दिया गया, आलमी बरादरी नोटिस लिया। और जनाब ये कल से आप देखिएगा तोबा तोबा इंटरनेशनली इन चीज़ों को, वो जो अमरीकी सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं जिनको डॉलर मिल रहे हैं इस काम के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए या इमरान खान के लिए लॉबिंग करनी है, उन्होंने भी कल से ज़ुल्म खलीलजाद या ये जो रिचर्ड साहब हैं, वो क्या नाम है इनका, गार्नियल, ये कल से जनाब शुरू हो जाएंगे गो फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान, फ्री इमरान। ये इसी चक्कर में अगर डॉलर आ रहे हैं, उनको तो डॉलर मिल रहे हैं, लिहाजा उनको इस बात की कोई परवाह नहीं। अमरीकी कानून के मुताबिक लॉबिंग के लिए पैसे लेना कतई तौर पर उधर उनके लिए जुर्म नहीं है, लिहाजा वो ये काम करते हैं। अब जो सिचुएशन है इस सारे खेल के अंदर, मुझे ऐसे लगता है कि पीर वाले दिन से कुछ नई तब्दीलियां होने जा रही हैं, क्योंकि ये बात तो तय है, खुद इमरान खान की टीम ने भी कह रही है कि जनाब हमें वो जो है अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने इस केस को कालादम ना कराया, इस फैसले को सस्पेंड ना भी कराया, तब भी हम इमरान खान की जमानत अदालत से मंजूर करा लेंगे। अदालत से मंजूर कराने का मतलब ये है कि फिर इमरान खान को अंदर रखने के लिए कुछ और बाकी वो सारी की सारी पुलिस की FIRs हैं और वो पुलिस की FIRs ऐसे चुटकियां बजाते ही जो है वो अदालत इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहेगी कि जनाब तमाम मुकदमात में वो तमाम मुकदमात जो दर्ज कर लिए गए हैं और वो तमाम मुकदमात जो अभी दर्ज करने हैं उनके ऊपर भी इमरान खान को जमानत दी जाती है, तो फिर तो इस तरह का मामला चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ वो जो बयान मैंने आपको बताया था कि मुकदमे जो दर्ज हो चुके हैं और वो मुकदमे जो तैयार हो रहे हैं उसका सामना इमरान खान को करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो गेम अब इस वाली कोर्ट से शिफ्ट होकर एक ऐसी कोर्ट में जा रही है जहां से इमरान खान को निकाल पाना खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि ये खेल अब अपने इख्तितामी मरहले की तरफ जा रहा है और जैसे जैसे ये इख्तितामी मरहले की तरफ जाएगा, इस खेल के अंदर कुछ नई तब्दीलियाँ आएंगी, इस खेल के अंदर कुछ नई तेज़ी आएगी, कुछ नए करैक्टर्स इस खेल के अंदर इन्वॉल्व होंगे और इस खेल के एंड रिजल्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा देखने से ताल्लुक़ रखेंगे, क्योंकि इस खेल के तमाम फरीक इस वक्त अपना इस खेल को आखिरी मरहले में जानते हुए अपना तमाम जोर आजमा रहे हैं और देखना यह है कि कौन भारी पड़ेगा। और इसके लिए अब हमें कुछ ज़्यादा देर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।